प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जैसे ही हम पर कोई दुख या तकलीफ आती है तो हम परेशान होने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये दुख हम पर आया तो क्यों आया। उस दुख तकलीफ को कम करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यूं ही परेशान रहकर ही अपना समय व्यर्थ कर लेते हैं। जितना समय हम उस दुख के बारे में सोचकर व्यर्थ करते हैं, उतने में तो उस दुख का हल ही निकल जाएगा। भाग्यवादी ना बने, कर्मवादी बने। अगर आपकी भी किसी समस्या का ज्योतिष द्वारा समाधान है तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार। और दर्शकों, आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, आज आप हमारे दर्शकों को किस विषय में बताएंगे? विषय आज कोई नया ना लेकर एक पुराने विषय को ही मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया था जो कि ये बताता था कि लाल किताब के उपाय कैसे किए जाएं। क्या लाल किताब के उपाय आपको वहम में डालते हैं या इनका कोई विधि विधान है। हम लोगों को किसी का पत्र मिला था जिसमें कि उस शख्स ने, पत्र लिखने वाले ने, किसी प्रोग्राम के बारे में बताया था और बताया था कि किसी चैनल पर उसने किसी का प्रोग्राम देखा जिसमें कि उपाय करने का विधान बताया जा रहा था कि लाल किताब के उपाय कैसे करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। जैसा कि इस उपाय में था कि आप कोई भी उपाय करें तो 7 बार सर से उसार कर करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपकी ओरा में है वो निकल सके। उसी बात को सुनकर, मेरे प्रोग्राम को देखकर किसी एक शख्स का आज मुझको एक फोन आया। उसका ये कहना था कि उसने मेरा कार्यक्रम बहुत ही पसंद किया है, जिसके अनुसार कि मैं किसी को किसी भी वहम में नहीं डालता। उसने भी शायद उन महानुभाव का प्रोग्राम देखा था, तब वो यही मान बैठा था कि वास्तव में ही ओरा जो होती है ऑब्जर्व हो सकती है या रबड़ की तरह खींची जा सकती है। लेकिन मेरा प्रोग्राम देखने के बाद, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनकी आंखें खुल गई हैं और वो लोग या वो जिसने कि मुझको फ़ोन किया है विस्तार से कुछ और जानना चाहता है, तो उसी की रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लाल किताब के उपाय बिल्कुल आराम से और श्रद्धा से कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई विधि नहीं चाहिए, कोई वहम नहीं चाहिए। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ओरा असल में होती क्या है। हम लोग जब भी देवी देवताओं की, महापुरुषों की कोई भी फोटो देखते हैं तो उस फोटो के पीछे एक चमकदार गोल चक्कर सा बना होता है, जिसको कि अक्सर हम देवी देवताओं की फोटो के पीछे देखकर आभा मंडल कहते हैं। हर इंसान के पीछे ऐसा ही एक आभा मंडल होता है, जिसको कि इंग्लिश में ओरा कहते हैं। इस ओरा को या इस आभा मंडल को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। महापुरुषों ने क्योंकि बहुत ही अच्छे काम किए होते हैं, इसलिए जब भी उनकी कोई फोटो बनाई जाती है तो चित्रकार उनका तेज दिखाने के लिए उनके चेहरे के पीछे एक आभा मंडल सा खड़ा कर देते हैं, जिससे कि हम लोग ये जान सके कि ये महापुरुष है, देवी देवता है, देवता तुल्य है, महाज्ञानी है। जो शख्स जितने अच्छे कार्य करेगा उसका ओरा उतना ही बड़ा, उतना ही शुद्ध, उतना ही पवित्र होगा। इस ओरा में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं होती जैसा कि प्रोग्राम में कहा जा रहा होगा। ओरा सिर्फ सर के पीछे नहीं होती,
वो हमारे सारे शरीर, जितना कि हमारा कद काठ है उसी के अनुसार हमारे पूरे शरीर में होती है। अगर ऑरा ऑब्जर्व ही करवानी है कि किसी तरीके से जो नेगेटिव ऑरा है उसको ऑब्जर्व किया जा सके, वो ऑरा हमारे हाथों में भी है, क्योंकि ये हाथ पांव शरीर के ही अंग हैं। जितनी ऑरा हमारे सिर के पीछे है उसी हिसाब से हमारे हाथों के आसपास, हमारे सारे शरीर के आसपास है। इसलिए ऑरा को, जैसा कि वो कहते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए सर पर उसारना या सर पर घुमाना बहुत जरूरी नहीं होता, ना ही इसको घुमाया जाना चाहिए। सर पर अगर कोई चीज़ घुमाई जाती है तो वो सिर्फ उस वक्त घुमाई जाती है जब किसी को कोई चीज़ दान करनी होती है या कोई चीज़ बहुत ही पवित्र होती है, उसको ही सर से घुमाया जाता है। जैसे कि हम लोग किसी की आरती उतारते हैं, गंगा जल को सर से उसारा जाता है। इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के लिए ही, या जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, पवित्र हैं, उनको ही सर से उसारा जा सकता है, ना कि पापी ग्रहों की चीज़ों को सर से उसारना चाहिए। अगर सर से कोई चीज़ उसारनी है, घुमानी है, तो उसको सिर्फ दान किया जा सकता है, जल प्रवाह नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया एक छोटा सा लॉजिक सर से घुमाने वाली चीज़ के लिए, या सर से किसको उसारना होता है। अब जब उपाय के तौर पर किया जाए तो ये बिल्कुल ही उपाय के लिए नहीं है। उपाय तो हम लोग अपने भाई के लिए भी कर सकते हैं, पिता के लिए भी कर सकते हैं। जो महानुभाव ये प्रोग्राम टीवी पर दे रहे थे, आप लोगों के पास, किसी के भी पास उनका टेलीफोन हो तो आप उनसे ये पूछें कि लाल किताब के अनुसार क्या कोई उपाय जिसको कि किसी तरह की भी तकलीफ है उसका भाई कर सकता है, क्या उसका बाप कर सकता है? तो वहां से जवाब आपको हाँ में मिलेगा। अगर हम लोग अपने भाई का उपाय कर सकते हैं, या बाप अपने बेटे के लिए कर सकता है, या बेटा बाप के लिए कर सकता है, तब ये ऑरा कहाँ जाएगी? तब हम उस ऑरा की नेगेटिविटी कैसे खींचेंगे जिसके के लिए उपाय किया जा रहा है? मान लीजिए कोई उपाय ऐसा ही है, या जिसके लिए उपाय किया जा रहा है वो गैर हाजिर हो और उसकी जगह उपाय उसका भाई कर रहा है, तब ऑरा कहाँ से खींच लेंगी ये जो चीज़ जिसको कि जल प्रवाह किया जा रहा है या जमीन में दबाया जा रहा है। इसी से ये साबित हो गया कि वो लोगों को सिर्फ वहम में डालने के लिए ही ये बता रहे थे कि आप जो भी चीज़ जल प्रवाह करें उसको सर से उसार कर करें। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर करना चाहते हैं तो जो चीज़ आप सर से उसारेंगे तो उसको दान करें, ना कि जल प्रवाह करें। महाजन जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये सब बहन की बातें हैं कि सर से घुमा कर करो। हम सीधे तरीके से भी उपाय कर सकते हैं, अगर श्रद्धा से करेंगे तो वो पूरा फल देंगे। लेकिन अगर कोई उपाय किसी का भाई कर रहा है तो क्या उसको भी कोई विधि विधान से उपाय करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब कोई भाई उपाय कर रहा है अपने भाई के लिए तो कोई खास विधि विधान है, ना ही उसको इसका कोई नेगेटिव असर मिलेगा कि वो अपने भाई के लिए जो चीज़ बहा रहा है उसको उसका अशुभ फल मिलेगा। करना क्या होता है कि सिर्फ अपने भाई का नाम लेकर या संकल्प करके कि मैं अपने भाई के लिए ये काम कर रहा हूँ, उसको इसका फल मिल जाए, आप इतना कह कर ही बस उसके लिए उपाय कर सकते हैं।